Hello dear students, welcome in grade 6 subject SST book Social and Political Life. Dear students, in previous video we have completed chapter number 5. In this video we are going to start our new chapter which is chapter number 6 and the name of chapter is Rural Administration. Okay बच्चों, तो इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रामीण प्रशासन, है ना। जो स्थानीय प्रशासन होता है, जो विलेजेस होते हैं, जो लोकल एरियाज होते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। ओके, लेट्स रीड फर्स्ट लाइन। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। देखिए, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में लगभग 6 लाख विलेजेस है। Taking care of their needs for water, electricity, road connections is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts to be need to be deal with. Okay, तो ये जो villages है, इनकी जो कुछ needs होती है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस, ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जो फैसिलिटीज़ होती है, ये प्रोवाइड करना एक आसान काम नहीं होता है। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील्ड विथ। और उसी के साथ ये जो विलेजेस होते हैं, ये जो ग्रामीण इलाके होते हैं, इनमें जो भी कुछ लैंड्स होती है, ज़मीनें होती है, उनके रिकॉर्ड्स रखना भी, उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी बात होता है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी कुछ संघर्ष होते हैं, उनका निपटारा करना या फिर उनको सुलझाना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विथ ऑल दिस। और इसी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन सम डिटेल। अब इसी चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से विलेज में या फिर रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि जो भी कुछ प्रशासकीय लोग होते हैं, शासन के लोग होते हैं, वो किस तरह से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिए हैं और उन एग्जाम्पल को पढ़कर समझकर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ग्रामीण या फिर विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, लैंड रिकॉर्ड्स किस तरह से चलाए जाते हैं, और जो भी कुछ विलेजेस होते हैं उनकी जो नीड्स होती है वो कैसे फुलफिल की जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पिक्चर। यू कैन सी 2 पीपल्स इन दिस पिक्चर एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, ये क्या है? अ क्वारल इन द विलेज। ये एक विलेज है, छोटा सा गांव है, उसमें एक क्वारल दिखाया गया है, यानी कि 2 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हुई है। अब ये लड़ाई क्यों हुई थी, इसके बारे में देखते हैं। ओके, देखिए, मोहन इज अ फार्मर। अब एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन, वो उस विलेज का क्या है? फार्मर है, किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखिए, उसके पास, यानी कि मोहन के पास एक छोटा सा खेत है जो कि बहुत सालों से वो उस विलेज में रहकर वो मोहन और उसकी फैमिली जो है खेती बाड़ी करते हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। देखिए, अब आप लोगों को मालूम है कि फार्मर हो या फिर खेती हो, अपने खेती के पास आजू बाजू में सराउंडिंग में और लोगों की खेती बाड़ी भी होती है। उसी तरह से मोहन के खेत के बाजू में साइड में एक रघु नाम के पर्सन थे, रघु का वहां पर खेत था। ओके, और उन दोनों के खेत को क्या थी? एक बाउंड्री थी, स्मॉल बाउंड्री थी, जिसको बंड कहा जाता है, अ बंड। ओके, यानी कि जो छोटा सा बांध होता है या फिर हम फेंसिंग लगाते हैं ना खेत को, उस तरह से तरीके का एक बंड था, यानी कि मोहन और रघु का जो खेत था वो एक दूसरे के खेत के पास था। अब देखिए क्या हुआ, दिस लाइन, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस्ड दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। अब देखिए, एक दिन सुबह क्या हुआ, मोहन ने देखा
कि रघु ने जो बंड था, जो फेंसिंग था, तो वो मोहन की खेत में लाकर रख दिया था, यानी कि जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री को उसने मूव किया था। ओके, बाय डूइंग सो he had managed to take over some Mohan's land and increase the size of his own field। जैसा कि आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स, कहीं पर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, किस वजह से कि जो आपस में खेतीबाड़ी लोग करते हैं, खेती के जो बाउंड्रीज होती है, तो एक दूसरे की बाउंड्रीज को इधर से उधर मूविंग करना, हिलाना, या फिर दूसरे की खेती पर कब्जा करना, इस तरह के जो कुछ मसले होते हैं उनसे किसानों में या फिर पर्सन्स में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसी तरह से रघु ने क्या किया था, जो भी कुछ बाउंड्री थी उसके खेत की, उसको मूव किया था, और जो कुछ भी मोहन की जो लैंड थी, जो कुछ भी मोहन की खेती थी, उस खेती में उसने घुसने का प्रयास किया था, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। देखिए बाद में क्या हुआ, मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन। अब इस बात को लेकर मोहन बहुत गुस्से में आया कि रघु ने अपना जो कब्जा है वो मोहन के खेत पर कर लिया था, जो खेती का बाउंड्री है, जो भी कुछ सीमा है, उसे हिलाया था, वो बंड जो था, वो जो फेंसिंग था, उसको मोहन के फील्ड में लाकर रख दिया था। ये इस बात से मोहन बहुत गुस्सा हो गया और वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। फ्राइटन का मतलब होता है घबराना। रघु's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village। क्यों घबराया हुआ था मोहन? मोहन को इस बात का गुस्सा आया था कि उसके खेत पर रघु ने कब्जा करने का प्रयास किया था, और वो थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि उसके मन में डर था कि अगर कहीं वो रघु को इस बात को कह दे या फिर रघु के साथ इसके बारे में उसकी लड़ाई झगड़ा हो, तो रघु एक रिच पर्सन था और उसके जो अंकल थे, यानी कि रघु के अंकल उस विलेज के कौन थे? सरपंच थे। तो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था रघु। तो इस बात का डर मोहन को था कि हम ठहरे गरीब लोग और रघु एक रिच पर्सन है, तो क्या हम उसके साथ लड़ाई झगड़े में टिक पाएंगे? तो इस बात का थोड़ा सा डर भी मोहन के मन में था। बट इवन सो ही प्लक्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन फिर भी मोहन को पता था कि मोहन की बात सही है, उसके खेत में रघु ने कब्जा किया था, और फिर मोहन ने अपना करेज जुटाकर, साहस जुटाकर रघु के घर जाने का फैसला किया, और वो रघु के घर चला गया कि उसको बताने के लिए कि किस तरह से उसने बाउंड्री को मूविंग किया है। अ हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड। और जब मोहन रघु के घर पहुंचा तो उनमें आपस में अनबन हो गई, एक दूसरे में बहुत बातचीत हो गई, वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे। रघु रेफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड। और रघु ने कहा, नहीं, मैंने बंड को हाथ ही नहीं लगाया है, जो खेत की बाउंड्री है वो अपनी जगह पर है, मैंने कोई भी बाउंड्री को नहीं हिलाया है। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up। देखिए फिर क्या हुआ, रघु ने अपने घर में जो भी कुछ काम करने वाले लोग थे उनको बुलाया और उनको कहा कि इस मोहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। तो जो रघु के घर में जो काम करने वाले लोग थे वो मोहन के ऊपर जोर जोर से शाउटिंग करने लगे, चिल्लाने लगे और उसे जोर जोर से मारने लगे, बीटिंग हिम अप। और वहां पर रघु के घर पर मोहन को जोर जोर से चिल्लाया गया, उसे उसके साथ मारपीट की गई। द नेबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up। और इस बात का पता नेबर्स को लगा, वहां पर जो भी कुछ और सराउंडिंग में लोग रहते थे वो उन्होंने देखा कि मोहन और रघु की आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मोहन को वो लोग मार रहे थे। तो वहां के नेबर्स दौड़कर रघु के घर पर आ गए। दे टूक हिम अवे। देखिए, और फिर वो जो लोग थे उन्होंने मोहन को वहां से, उस रघु के घर से वो बाहर निकालकर वो ले गए। फिर देखिए क्या हो गया, He was badly hurt on his head and hand। देखिए अब रघु को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, उसका जो हाथ था, उसका जो सिर था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, फट गया था। He was given first aid by one of his neighbors। और उसके जो नेबर थे उन्होंने फिर जो मोहन था उसको फर्स्ट एड दिया, उसकी जो फर्स्ट एड की जो भी कुछ मरहम वगैरह थे वो उसके सिर पर उन्होंने लगाए। His friend
who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. अब उन्हीं में से मोहन का एक दोस्त था, उसने क्या कहा कि तुम्हारे साथ मारपीट हुई है मोहन, तुम्हें इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों को मालूम है, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, सीधा अपना जो एरिया पुलिस स्टेशन होता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, उसमें हम अपनी क्या करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं, ताकि वो मसला हल हो सके। ओके, देखिए बाद में क्या हुआ। Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. देखिए, अब वहां पर बैठे कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डाउट आ गया कि अगर हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. अब कुछ लोग वहां पर बैठे हुए क्या बोल रहे थे कि रघु बहुत रीच है, उसके अंकल भी सरपंच है, तो उन्होंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया होगा, और मोहन तो बेचारा गरीब था, तो अपना वहां पर जो अब हमने अगर शिकायत दर्ज भी की तो वहां पर हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। इस तरह के एक थिंकिंग वहां पर बैठे लोगों के दिमाग में आई। देखिए, आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. और बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद, वहां पर बैठने के बाद, चर्चा करने के बाद उन लोगों ने तय किया कि हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर क्या करेंगे, हमारी जो कंप्लेंट है वो फाइल करेंगे। और उन्होंने रघु के खिलाफ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल करने का डिसीजन लिया, फैसला लिया। अब देखिए किस तरह से कंप्लेंट फाइल की जाती है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब देखिए बच्चों, जो भी कुछ हमारी शिकायतें होती है, जो भी कुछ झगड़े होते हैं, वो हमें अपने नजदीकी, अपने जो एरिया का पुलिस स्टेशन होता है, उसी पुलिस स्टेशन में हम अपनी जो कंप्लेंट्स है वो दाखिल कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। ओके, देखिए फिर मोहन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या हुआ। ऑन द वे to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? तो जो गांव का पुलिस स्टेशन था, उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन था, वहां पर जाते वक्त रास्ते में एक जो नेबर था, मोहन का जो एक फ्रेंड था, उसने कहा कि क्यों ना हम यूं भी तो कंप्लेंट दाखिल कर ही रहे हैं, तो हम एरिया के पुलिस स्टेशन के इंस्टीड हम क्या करेंगे, जो टाउन का स्टेशन है, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर अगर हमने ये केस फाइल की तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी। देखिए, मोहन ने क्या कहा कि पैसे का सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। देखिए, अब मोहन ने क्या कहा कि पैसे की कोई बात नहीं, पैसे है, लेकिन हम टाउन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंप्लेंट है वो हमें हमारा जो एरिया का पुलिस स्टेशन है वहीं पे दाखिल हम उसे कर सकते हैं, वहीं पर हमारी कंप्लेंट जो है रिटर्न हम वहां पर दे सकते हैं। तो बच्चों, इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक बात बता सकता हूं कि जो भी कुछ हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन है, या फिर हमारे एरिया में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर कोई संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, सिर्फ वहीं पर आप आपकी जो कंप्लेंट है वो दाखिल कर सकते हो, दर्ज कर सकते हो। तो इसी तरह से मोहन ने भी कहा कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी जो केस है, हमारा जो मैटर है, उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स है वो सिर्फ हम हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। अब हर एक पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, एक पर्टिकुलर उसको गांव दिए जाते हैं कि उन एरिया को उस पुलिस स्टेशन के अंडर दिया जाता है, उसी पुलिस स्टेशन को, उन एरिया को संभालना पड़ता है। जो भी कुछ लड़ाई झगड़े हो या फिर और कोई मसले हो तो उन्हें सुलझाने का काम उस पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाता है। ऑल पर्सन्स दैट इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजुरी, फाइट एक्सेट्रा।
अब जो हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अगर कोई चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, इंजुरी होती है, फाइट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन जैसी सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट्स हम एरिया पुलिस स्टेशन में दाखिल कर सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। देखिए, और कंप्लेंट दर्ज होने के बाद उस पुलिस स्टेशन के जो भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कुछ उनके पास कंप्लेंट आई है उसे सॉल्व करे, उसके बारे में जो भी कुछ तहकीकात है वो अच्छे तरीके से वो करे और उस प्रॉब्लम को हल करने के प्रयास करे, या फिर कोर्ट में अगर वो फाइल जाती है तो कोर्ट तक उसे ले जाना, पूरी तरीके से तहकीकात जो है वो फाइनलाइज करना, ये सब जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन की होती है, वहां पर बैठे हुए ऑफिसर्स की होती है। ओके, बॉक्स देखिए, फर्स्ट नंबर है, इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपके घर में कोई चोरी होती है या फिर चोर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले आप उसकी कंप्लेंट कहां पर दर्ज करोगे। तो इसका आंसर हमने पहले पैराग्राफ में दिया है या फिर सीखा है कि सबसे पहले हमारा जो एरिया पुलिस स्टेशन होता है उस एरिया पुलिस स्टेशन में जाकर हम हमारी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु। रघु और मोहन के बीच क्या विवाद था, किस मसले को लेकर उनमें झगड़ा हुआ था। नंबर 3, व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विथ रघु। देखो, मोहन वरीड क्यों था रघु के साथ, जब उसका विवाद हुआ या फिर लड़ाई झगड़े हुए तो वो थोड़ा सा फियर्ड था, वो घबराया हुआ क्यों था। नंबर 4, सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सेड ही शुड नॉट, व्हाट वेयर द आर्ग्यूमेंट्स दे गिव। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मोहन को अपनी जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि कंप्लेंट नहीं देनी चाहिए। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स क्यों हुए थे, इसका आंसर हमें ढूंढना है। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। देखिए, एरिया पुलिस स्टेशन के बारे में हमने जानकारी ली है, अब हम देखेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का क्या वर्क होता है, पुलिस स्टेशन के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। देखिए, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में किस प्रकार के वर्क्स होते हैं, किस प्रकार से कंप्लेंट्स दाखिल की जाती है। ओके, सी व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO, देखिए, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। देखिए, अब मोहन और उसके जो साथी थे, उसके जो दोस्त थे, वो पुलिस स्टेशन में गए और वहां के जो इंचार्ज थे, अब पुलिस स्टेशन के एक इंचार्ज होते हैं जिनको कहा जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, या फिर शॉर्ट में हम उसे कहते हैं SHO। तो वहां पर जो SHO थे उसके पास वो गए एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उन्होंने कहा कि किस तरह से रघु और मोहन के बीच में लड़ाई हुई है और रघु के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से मोहन को बीट किया है, बीटन अप किया है, किस तरह से उसे मारा है, इंजोर्ड किया है। He also said that he wanted to give the complaint in writing। अब मोहन ने वहां पर के जो SHO थे, स्टेशन इंचार्ज थे, उनसे कहा कि मेरी जो कंप्लेंट है वो मुझे रिटर्न में दाखिल करनी है। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and Mohan एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम। अब वहां के जो स्टेशन इंचार्ज थे उन्होंने उनसे बहुत ही रूडली बात की। अब यहाँ पर जो एक पिक्चर दिया गया है, देखो ये पिक्चर है और यहाँ पर एक पर्सन दिखाई दिया गया है जिसे हम मोहन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो एक पर्सन है ये है SHO। तो उन्होंने मोहन के साथ और उनके जो दोस्त थे उनके साथ बहुत ही रूडली बात की कि उन्होंने कहा कि इन जैसे छोटी छोटी चीज़ों का हल निकालने के लिए या फिर ऐसी चीज़ों का जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और भी कुछ रूडली बातें उन्होंने उनके साथ की। मोहन शोड हिम हिज इंजुरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। अब मोहन ने जब SHO ने कहा कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते ही रहते, तो मोहन ने क्या किया,
showed his injuries, यानी कि मोहन को लगा हुआ जो मार था उसने एसएचओ को दिखाया, फिर भी बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन एसएचओ ने मोहन के ऊपर विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया। देखो, मोहन वॉज पजल्ड, अब मोहन पजल में पड़ गया, वो सोच में पड़ गया, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन को एक सूझ नहीं रहा था, वो तय नहीं कर पा रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि एसएचओ भी मोहन की जो कंप्लेंट है वो दर्ज कराने के लिए नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। अब मोहन को पता नहीं लग रहा था कि वहां के जो एसएचओ थे वो एसएचओ मोहन की कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करा रहे थे। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस। अब जब एसएचओ ने कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज नहीं करूंगा, तो मोहन वहां से बाहर गया और उसके जो नेबर्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स को मोहन ने बुलाया और वो सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। देखिए बाद में क्या होता है, दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। अब पुलिस स्टेशन में एसएचओ के सामने जाने के बाद सब लोगों ने बताया कि किस तरह से मोहन को मारा गया है, किस तरह से मोहन को बीट किया गया है, और उन लोगों ने ये भी बात बताई कि रघु और उसके जो लोग थे उन्होंने मोहन को बुरी तरह से पीटा है। देखो यहाँ पर इस बॉक्स में दिया गया है, शो द अबोव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन थ्रू अ स्किट। अब ये जो सिचुएशन है ये स्किट के द्वारा हमें दिखानी है। देन टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ड playing Mohan's role or that of the SHO or the neighbors. Could the SHO have handled the situation differently? देखिए अब एक ड्रामा के जैसा करना है कि हमें मोहन का एक पार्ट करना है, नेबर्स का पार्ट करना है, एसएचओ का पार्ट करना है, और किस तरह से वहाँ के जो एसएचओ थे वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी हासिल करनी है। ओके, देखिए तो जो नेबर्स थे, मोहन और उसके साथी जो फ्रेंड्स थे, वो सब पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए और मोहन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया कि किस तरह से मोहन को मारा गया है, किस तरह से पीटा गया है। ओके, देखिए दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। देखिए तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे उनसे कहा कि हमें अभी के अभी केस दाखिल करनी है, जो रघु है, रघु और उसके जो साथी है उनके खिलाफ हमें केस दर्ज करानी है। दे इंसिस्टेड दैट द केस टू बी रजिस्टर्ड। ओके, देखिए बाद में क्या हुआ है, फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, और सबके कहने के बाद वहां का जो एसएचओ था वो मान गया और उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, दर्ज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है देखिए, he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident। अब देखिए, अब वहाँ के जो एसएचओ थे उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज करा लेता हूँ और जो हमारा कांस्टेबल है उसे मैं दूसरे दिन तुम्हारे गांव में भेजूंगा ताकि वो पूरी तरह से तहकीकात कर सके कि किस तरह से ये घटना हुई है, किस तरह से तुम्हें मारा गया है, और इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ रीजंस है उन रीजंस को पता करने के लिए हमारा जो कांस्टेबल है, वहाँ का जो ऑफिसर है, कांस्टेबल है, वो आकर वहाँ पर तहकीकात करेगा, इंक्वायरी करेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हमने ये पार्ट देखा है। चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।